अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो दोस्तों अभी एक और पेपर अपलोड करते हैं जो आज ही के दिन यानी 28/3/2021 को ASF के लिए लिया गया है। अभी इस पेपर के टॉप पे दिखाई नहीं दे रहा कि ये पेपर ASF में किस पोस्ट के लिए था, लेकिन यहाँ पे इतना कंफर्म है कि ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट में ये पेपर हुआ है और अभी ये आपने ख़ुद जिन्होंने ये पेपर किया है उनको पता होगा कि ये किस पोस्ट के लिए था। तो काइंडली जिसने भी ये पेपर अटैम्प्ट किया है वो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि ये पेपर किस पोस्ट के लिए था, ताकि मैं इसको हेडिंग दे सकूं, प्रॉपरली इसको फिर ऐड कर सकूं। तो चलिए जी, पहले सॉल्व करते हैं, बाद में पता चलेगा कि ये किस पोस्ट के लिए था। तो अभी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 कि अभी ये इसके टॉप भी नज़र नहीं आ रहा कि इसमें ये क्या पूछ रहे हैं, लेकिन आई थिंक इसमें ये पूछ रहे हैं कि करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड आपने ढूंढना है। तो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड अगर आप इसमें ढूंढ में क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखिए, इज़ एग्जॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर बी जो है वो सही दिखाई नहीं दे रहा, और इसी तरह एग्जॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर सी, एग्जॉस्टिंग डी तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट जो वर्ड आ रहा है ये ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में जो है लाइब्रेरीज़, लाइब्रेरीज़ बी जो है ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। सॉरी, लाइब्रेरीज़ नहीं, ये लेबोरियस के बारे में पूछ रहे हैं। तो लेबोरियस का जो है वो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। लेबोरियस ऑप्शन सी, LABORIUS, लेबोरियस यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ये सक्सेसफुल के बारे में पूछ रहे हैं। तो सक्सेसफुल में सिर्फ फुल के साथ सिर्फ सिंगल एफ होता है। तो आप ऑप्शन बी को देखें, सक्सेसफुल, यहाँ पे सक्सेसफुल ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और इसी तरह प्रीडोमिनेट, तो प्रीडोमिनेट ए नहीं आ रहा, प्रीडोमिनेट जी ऑप्शन जी बिल्कुल ऑप्शन बी को आप देखिए, प्रीडोमिनेट, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है इससे पहले ये पूछ रहे कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुटेबल आंसर। अभी यहाँ पे कुछ आंसर आपको दिए गए हैं, डेट्स जो है आपने फिल करनी है इस आंसर से। तो पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ये पूछ रहे हैं आलिया डजंट वर्क हेयर एनी मोर। क्योंकि आप अगर ऑप्शन ए को देखें, आलिया डजंट वर्क हेयर मोर, ये नहीं आ रहा, एनी मोर हेयर ये भी नहीं आ रहा, ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है हेयर एनी मोर, ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 में जी ये पूछ रहे हैं शी एग्रीज, शी एग्रीज विद, शी एग्रीज टू, शी एग्रीज फॉर, शी एग्रीज अबाउट। तो यहाँ पे विद जो है शी एग्रीज विद माई प्रपोजल, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो सेल्डम को आप देख लें, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में जी ये पूछ रहे हैं शी सेड टू हैम कंसल्ट अ डॉक्टर। तो यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है। तो यहाँ पे आप देखें शी एडवाइज्ड हिम टू कंसल्ट अ डॉक्टर, यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नॉट ऑप्शन बी। जिसने भी लगाया ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक नहीं है। और इसी तरह जी क्वेश्चन नंबर 9 में वो पूछ रहे हैं ही सेड टू मी राइट इट अगेन। तो अभी यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो जिस दोस्त ने भी बी लगाया है, बी जो है यहाँ पे गलत आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे भी ठीक है, ही टोल्ड मी टू राइट इट अगेन। तो टोल्ड यहाँ पे लगेगा, यहाँ भी ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। और इस तरह बाकी सवालात में चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। अब इन सवालात में वॉइस हमने चेंज करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जी ये पूछ रहे हैं शी टेक्स टी, टी इज़ टेकन बाय हर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 11, हु थॉट यू टू डू जोडो, बाय होम। या ये अब देखिए, बाय होम वर यू थॉट टू जोडो, यहाँ पे ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन है। और इसी तरह जी क्वेश्चन नंबर 12 से पहले जी ये पूछ रहे हैं सेलेक्ट अ वर्ड फ्रॉम द ओपिनियन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट इज़ अपोजिट इन मीनिंग। तो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड जो है ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं, जिसमें पूछ रहे हैं वोवल का अपोजिट जो है ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा। AEIOU जो वोवल है, कॉन्सोनेंट, इस वोवल के अलावा जो और वर्ड्स हैं इसको कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 13, मैसेज, मैसेज जो है ये रफ़, कोई चीज़ रफ़ हो, गलत हो, गंदा हो, इसको कहते हैं। तो इसका अपोजिट नीट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। और जी क्वेश्चन नंबर 14 से पहले जी ये पूछ रहे सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दी फॉलोइंग।
तो अब यहाँ पे करेक्ट जुमले जो है हमने यहाँ पे सर्च करने हैं। तो पहले जुमले को आप देखें, पहले जुमले में जी वो पूछ रहे हैं विल द बेबी हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह विल द बेबी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर इवनिंग, फॉर तो इवनिंग के साथ नहीं आएगा। और सी में जी ये पूछ रहे विल द बेबी हैव बीन स्लेप्ट, तो स्लेप्ट भी नहीं आ सकता, ये जुमला भी गलत है। विल द बेबी बीइंग, तो ये बीइंग यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट जुमला है ये ऑप्शन ए है, विल द बेबी हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और अगर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जाएं और ये देखें वी यूज़ टू प्लेइंग हॉकी, तो प्लेइंग यहाँ पे गलत होगा, वी यूज़ टू प्ले हॉकी। यस वी यूज़ टू, क्योंकि बाकी भी मुझे गलत ही लग रहे हैं। वी यूज़ टू प्ले हॉकी, यहाँ पे जो है ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 16, ये पार्ट 2 है, जनरल नॉलेज का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में जी ये पूछ रहे हैं द एक्सटेंट वॉल्केनिक पीक ऑफ कोह सुलेमान इज़ इन, तो कोह सुलेमान का जो पीक है ये पाकिस्तान में है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। सर क्वेश्चन नंबर 17, द सीज़न चेंजेस, सीज़न की चेंजिंग जो है ये प्लैनेट्स की रिवॉल्विंग अराउंड द सन जब होती हैं तो इससे सीज़न चेंज होते हैं। एक इसकी अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेशन होती है कि जिससे दिन और रात तब्दील होते हैं, और एक जो है सन के अराउंड प्लैनेट्स की रिवोल्यूशन होती है कि इससे सीज़न चेंज होते हैं। अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्विंग करती है, इससे सीज़न चेंज होते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18, द वर्ड डेमोक्रेसी हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। डेमोक्रेसी का ये वर्ड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया और डीमो से निकला है, जिसके मायने रूल के होते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19, द ऑर्गेनिक राइवर फ्लोज इन, ऑर्गेनिक राइवर जो है ये साउथ अफ्रीका में है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी प्लेयर टू हैव 100 इन T20। T20 में सबसे पहले 100 स्कोर जो की है ये अहमद शहजाद साहब ने की है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 21 में पूछे इथोपिया इज़ द न्यू नेम ऑफ अबेसिनिया, अबेसिनिया का ही न्यू नेम है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों ये आज के पेपर का पार्ट फर्स्ट हो गया। आई थिंक अराउंड अबाउट 50 MCQs, इसमें 50 MCQs हैं। तो 25 MCQs नहीं सॉरी 21 हो गए हैं, तो बाकी 29 MCQs कोशिश करेंगे पार्ट 2 में अपलोड कर सकें। लेकिन जिस भी दोस्त ने ये पेपर सॉल्व किया काइंडली प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि ये पेपर किस पोस्ट के लिए था, ताकि मैं इसको फिर नेम दे सकूँ प्रॉपरली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी चैनल पे नया हो तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन फर्दर MCQs के लिए यू कैन लाइक, you can share, and please subscribe our channels too, so that you gain every paper, every MCQ of our channel. Thank you so much for watching.